मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ताकत धीरे धीरे अब बीजेपी को समझ आ रही है, इसीलिए तो बीजेपी घुटनों पर नजर आ रही है। अब देखिए ना, राजनीति का चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी अब राहुल गांधी की बात को मान रहे हैं। जिस चीज को राहुल गांधी बहुत लंबे समय से जिस चीज की मांग कर रहे थे, जिस चीज को बीजेपी इग्नोर कर रही थी, वही मांग आज अमित शाह पूरी करने जा रहे हैं। अमित शाह राहुल गांधी की बात मान रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये मुद्दा राहुल गांधी विपक्ष पता नहीं कब से उठाते आ रहा है और इस पर हमेशा से मोदी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी वाले हमेशा चुप्पी साध लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं और साफा इग्नोर कर देते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन अब लगता है समय बदल गया है। राहुल गांधी की ताकत को देखते हुए अमित शाह अब राहुल गांधी की बात मानने जा रहे हैं, यूं कहे मान ही गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल ने ऐसा हड़काया कि अमित शाह को बात माननी पड़ी। जातिगत जनगणना पर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। अमित शाह कह रहे हैं कि उचित समय पर जातिगत जनगणना करेंगे, जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा। आप भी अमित शाह का ये वायरल बयान सुनिए। सर, डेकेडल सेंसस का एक सवाल है, काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो क्या उस पे कोई क्या? सर, सेंसस का, पॉपुलेशन सेंसस का वो करेंगे, कोई डेट बता सकते हैं? उचित समय पर करेंगे, आप चिंता मत इसी से करो। जुड़ा हुआ एक और सवाल जब तय करेंगे तब मैं घोषणा करूंगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो सुना आपने किस तरह से जातिगत जनगणना पर अमित शाह ने पलटी मारी है, बीजेपी ने पलटी मारी है और कह दिया गया है कि उचित समय पर करेंगे। इसके बाद से कहा जा रहा है कि ये राहुल की ही ताकत है कि आज जातिगत जनगणना पर बीजेपी बैकफुट पर आई है और जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी गई है। इसीलिए कहा जा रहा है राहुल ने ऐसा हड़काया कि अमित शाह को बात माननी पड़ी है। बता दें, राहुल हमेशा से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते आए हैं। उनका कहना है कि जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए, किस जाति के कितने लोग हैं ये पता चलना चाहिए, लोगों को ये जानने का हक है। फिलहाल आपको बता दें, हाल फिलहाल ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना पर एक बयान दिया था। राहुल गांधी प्रयागराज दौरे पर गए थे, जहां संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था। आपको उनके इस बयान के साथ छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, जिस तरह से बीजेपी बैकफुट पर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल की बात मान ली है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आप देखिए, हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हो ही नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं। जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा और हमारा लक्ष्य है